प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रभु का धन्यवाद दें कि आज उसने हमें एक और नया मौका दिया, एक नया समय दिया, एक नए दिन का दान दिया। और ये वो दिन है जिस दिन हमारे खुदा यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। और आज हमें इस बात का गर्व है कि एक बार फिर हम उस परमेश्वर के बारे में यहाँ पर जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जितने लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं। प्रभु आप उनको आशीष दें और तमाम बरकतें उनको और उनके कामों पर परमेश्वर हमेशा देता रहे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो हमें बार बार ये मौका देता है कि हम उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने और प्रार्थना के द्वारा प्रभु से बातचीत करें। तो एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें यह समय दिया। और ये एक स्टडी है जो कि मैं बार बार आपको बताता हूँ, कोई सरमन नहीं, बल्कि ये जो स्टडी है ये हम पवित्र बाइबल में से लेते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज उसने हमें ये समय दिया कि एक बार फिर हम उसकी इस शिक्षा को सुनेंगे। पिछले 3-4 हफ्तों से हम एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ के विषय में बातचीत कर रहे थे, जो कि एक हमारा सहायक है, प्रभु यीशु मसीह, जो कि परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थनाओं को ले जाते हैं और हमारे लिए मध्यस्थ का काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं। और आज हम एक और विषय में बातचीत करेंगे कि वो कौन सा मीडिएटर है हमारा। तो इससे पहले कि मैं आज के विषय के बारे में आपको बताऊं, जो कि आज का विषय है, किसे लाभ होता है प्रभु यीशु मसीह के मध्यस्थ होने से। Who benefits from Jesus our mediator। तो आज हम इस पे बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले मैं पवित्र बाइबल में से पौलुस की पत्री रोमियो के नाम, उसका 5वां अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। द एपिस्टल इज टेकन फ्रॉम Romans chapter 5 beginning from verse 18 and 19। पौलुस लिखते हैं और कहते हैं, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन निर्मित धर्मी ठहराए जाने के कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। इन आयतों के बारे में मैं जब अपना स्टडी शुरू करेंगे मैं आपको बताऊंगा, मगर आज हम इसके बीच में ही इन आयतों के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रभु यीशु में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले 3 हफ्तों से 3 वीक से हम मध्यस्थ यानी मीडिएटर के बारे में सुन रहे हैं। उस मध्यस्थ के बारे में जो हमें परमेश्वर से मिलाता है, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक मीडिएटर यानी मध्यस्थता का काम करता है। और वो कौन है? यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने एक मध्यस्थ हमको दिया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में, जो एक सच्चा परमेश्वर है और साथ ही साथ सच्चा और धर्मी मनुष्य भी, जो पवित्र आत्मा और पापी मनुष्य के बीच खड़े होते हैं
हमारे प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर और हम गुनाहगारों के बीच में प्रभु यीशु मसीह एक मध्यस्थ के रूप में, एक बिचौले के रूप में खड़े होते हैं। अजीजों, पिछले दिनों हमने सुना और सीखा कि क्यों एक मध्यस्थ, क्यों एक मीडिएटर को एक सच्चा परमेश्वर और उसी समय एक सच्चा मनुष्य होना चाहिए, जो कि अकेला ही परमेश्वर के न्याय को पूरी तरह से संतुष्ट करता है, शांत करता है। और सलीब पर अपने पूरे बलिदान के जरिए से हमें पाप और दोष से बचाता है। और ये बात हमें कहाँ पता चलती? हमें पवित्र बाइबल से इस बारे में मालूमात होती है। और पवित्र बाइबल के पुराने और नए नियम से इस बात का पता चलता है, कंप्लीट बाइबल से, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। तो अजीजों, हमारे मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह के काम से किसे लाभ होगा? ये आज का हमारा सवाल है, यही हमारा क्वेश्चन है कि इस मध्यस्थ के द्वारा किसे लाभ होगा? Who benefits from this mediator? आज का हमारा सवाल है कि क्या सभी लोग बचाए गए हैं? क्या सभी लोग बचाए गए हैं? आज का सवाल पूछता है, और ऑल पीपल सेव्ड, कि क्या सभी लोग फिर मसीह के जरिए से बचाए गए हैं, जैसे वो आदम के माध्यम से खो गए थे? तो अगर सब मनुष्य आदम के द्वारा पापी हो गए, तो क्या सब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार ना पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। अब मैं आपको आज की जो हमने पाठ पढ़ा था, रोमियो की पत्री इसके 5 अध्याय के 18 और 19 आयत, तो 18 का आधा भाग यानी कि एक पॉइंट हमें आदम के एक अपराध के बारे में बताती है, और इस आयत का बी भाग, 18 आयत का बी भाग मसीह के बारे में हमें बताता है। इसी प्रकार से 19 आयत का ए भाग जो आयत है, हमें आदम के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, इसके विषय में बताती है। और इसके बी भाग, 19 आयत का बी भाग, वैसे ही एक मनुष्य यानी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के बारे में बताती है। पौलुस अपनी पत्री में लिखते हैं कुरिन्थियों के नाम, उसकी पहली पत्री और उसके 15 अध्याय की 45 आयत में, और कहते हैं कि प्रथम मनुष्य यानी कि पहला आदमी आदम जीवित प्राणी बना, और आखिरी आदम प्रभु यीशु जीवनदायक आत्मा बने। अजीजों, एक आदमी के गुनाह के से सब आदमियों का क्या हुआ? ये एक प्रश्न है। इसका उत्तर है सजा का हुक्म, यानी कि जजमेंट, न्याय। इसका क्या नतीजा हुआ? इसका क्या परिणाम, रिजल्ट होता है? इसका रिजल्ट या इसका परिणाम दंड की आज्ञा। और एक मनुष्य के धर्मी काम से सब मनुष्यों का क्या हुआ? यह अब दूसरा प्रश्न है, सवाल है। उन्हें मुफ्त उपहार मिला प्रभु यीशु मसीह के रूप में।
और इसका क्या नतीजा होता है, इसका क्या रिजल्ट होता है, इसका क्या परिणाम होता है कि एक मनुष्य यानी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को कि क्या सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ वो ही बचाए जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में सच्चे विश्वास के द्वारा, सच्चे ईमान के ज़रिए और उसके सभी लाभों को मानते हैं, जो प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं और करते हैं। पवित्र बाइबल की में हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय की 16 आयत, जो कि पवित्र बाइबल की एक की वर्स है और हम सब लोग इस आयत से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, जो हमें बताती है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और 18 आयत हमें बताती है और लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अजीजों, इस मीडिएटर, इस मध्यस्थ से किसे लाभ होता है? इसका उत्तर है उनको जो प्रभु यीशु मसीह में सच्चे विश्वास के जरिए से उसको स्वीकार करते हैं, उनको जो परमेश्वर के सभी लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु की सहायता तथा मध्यस्थता मीडिएटर के बिना वह परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं, उस मनुष्य को एक दिन मानना होगा कि प्रभु यीशु ही न्यायाधीश हैं, वही जज हैं। अगर हम पवित्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 बाब की 22 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है और लिखा है, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र यानी प्रभु यीशु को सौंप दिया गया है। सभी मनुष्य आदम के परिवार के कारण पैदाइशी पापी हैं और अपराध और पाप में मरे हुए हैं, परंतु मसीह में सच्चे विश्वास के द्वारा हम आदम के परिवार से प्रभु यीशु मसीह के परिवार में चले जाते हैं। हम मसीह में सच्चे विश्वास से नया जन्म पाते हैं। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि ये सच्चा विश्वास क्या है, जिसके जरिए हमारा मध्यस्थ हमें बचाता है, जिसके जरिए हमारा मध्यस्थ यानी प्रभु यीशु मसीह हमें बचाते हैं। इसका उत्तर है सच्चा विश्वास ना सिर्फ एक निश्चित ज्ञान है जिसके जरिए हम सत्य के रूप में उसको धारण करते हैं, और वो सब जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हम पर प्रकट करते हैं या जाहिर करते हैं, एक पूरा आश्वासन, एक फुल एश्योरेंस। और ये एश्योरेंस ये एक पर्सनल है, व्यक्तिगत है। हम विश्वासी निस्संदेह जानते हैं कि परमेश्वर ने
अपने वचन यानी कि पवित्र बाइबल में ये सब बातें जाहिर की हैं और ये एक निश्चित ज्ञान है, एक श्योर नॉलेज है। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय की 3 आयत में, और हमेशा का जीवन ये है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये प्रभु यीशु मसीह के अपने पिता से प्रार्थना थी जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर जाने से पहले अपने चेलों के साथ उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा, और हमेशा का जीवन ये है, एवरलास्टिंग लाइफ, कि वो तुझ, अपने पिता के लिए कहते हैं, क्योंकि वो तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अजीज़ों, ये जानना ना सिर्फ जानना है बल्कि भरोसा करना भी है। ये सिर्फ जानना नहीं है कि हमने परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को जान लें, बल्कि उस पर विश्वास भी करना है। ये सिर और दिल दोनों हैं। जब हम किसी को अच्छी और सच्ची तरह से जानते हैं तो हम उस पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा कह सकता है कि वो अपने पिता को जानता है और अपने पिता के बारे में उसे पूरी जानकारी है, लेकिन क्या ये एक भरोसे का रिश्ता है? सच्चा विश्वास पूरे मन से किया गया विश्वास है, एक पर्सनल रिस्पॉन्स है जो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, ना सिर्फ दूसरों को बल्कि मुझे और आपको भी। और वो है पापों की क्षमा, हमेशा की धार्मिकता और मुक्ति, साल्वेशन। ये 3 अगर हम विश्वास रखते हैं प्रभु पे, तो वो ना सिर्फ मुझको बल्कि आप और सब विश्वासियों को वो ये 3 चीज़ें प्रदान करते हैं: पापों की क्षमा, हमेशा की धार्मिकता और मुक्ति, साल्वेशन। प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए ये हमेशा विश्वासी याद रखें कि हम पापी थे, प्रभु में कोई पाप नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके कारण उनको सलीबी मौत देनी गवारा करनी पड़ी, बल्कि मेरे और आपके कारण प्रभु सलीब पर चढ़ाए गए, अपना बेशकीमत खून बहाया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, ताकि हम बचाए जाएं। पौलुस लिखते हैं गलातियों के नाम अपनी पत्री में उसके 2 अध्याय की 20 आयत में पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा, जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, जिंदा है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो सिर्फ उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और यही प्रार्थना हम सब विश्वासियों की होनी चाहिए, यही विश्वास हम सबका होना चाहिए कि प्रभु ने मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया। अजीज़ों, सच्चा विश्वास पवित्र आत्मा के ज़रिए से हम में आता है और हमें काम करता है। पवित्र आत्मा हमारे दिल में इस सच्चे विश्वास को काम करने के लिए परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम
पवित्र बाइबल में इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 2 अध्याय की 8 आयत पढ़ें, जिसमें पौलुस लिखते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास परमेश्वर से आता है और ये परमेश्वर का एक गिफ्ट है, एक उपहार है हमारे लिए। पवित्र आत्मा हमारे दिलों को सुसमाचार सुनाने और उसको सुनने और सुसमाचार पर विश्वास करने और सुसमाचार को कबूल करने के लिए तैयार करता है। बहनों और भाइयों, सच्चा विश्वास ये जानने और विश्वास करना है कि प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करते हैं। अगर हम सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में सच्चा और आदिल है। परमेश्वर हमें अपनी धार्मिकता देता है, वो हमें बचाता है, और ये एक भरोसे का रिश्ता है और इसे हमने नहीं कमाया। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये मेरे द्वारा हुआ, ये मैंने अर्न किया, ये मैंने कमाया। नहीं, ये पवित्र आत्मा का उपहार है, पवित्र आत्मा का दान है जो हमको दिया गया। हम इसके लायक नहीं थे। ये सिर्फ अनुग्रह, ग्रेस के कारण, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की योग्यता के कारण हमको मिला। आखिर में मैं सच्चे विश्वास यानी कि सच्चा विश्वास मसीह और उसके सुसमाचार में प्रभु यीशु के सभी वायदों पर निर्भर करता है। सच्चा विश्वास एक सच्चे और जीवित परमेश्वर पर निर्भर करता है, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और यह सच्चा विश्वास हमें प्रेरितों के विश्वास वचन में मिलता है, जिसको हम अपोस्टल्स क्रीड कहते हैं, और हर संडे हम चर्च में इसको बोलते हैं, प्रेरितों के विश्वास वचन के नाम से जानते हैं, जिसमें हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के तीनों के विषय में मालूमात होती है। तो बहन और भाइयों, आज का जो हमारा पाठ है, जो हमारा लेसन था, वो यही था, एक मध्यस्थ के विषय में, एक मीडिएटर के विषय में, कि वो क्या है और उसके बगैर हम क्या हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस मध्यस्थ के विषय में जानें, उस मीडिएटर के विषय में जानें, उसके बारे में बातचीत करें, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मेरे और आप के खातिर सलीबी मौत को गवारा किया। और इस मध्यस्थ, प्रभु यीशु मसीह के मध्यस्थ होने से हमें क्या लाभ होता है। Who benefits from Jesus our mediator। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप प्रभु के वचन को पढ़ें, और जैसा कि स्टडी के शुरू में मैंने कहा था कि ये जो आज की स्टडी है, बातचीत है, ये हमने पवित्र बाइबल में से ली है। जैसा कि मैं आपको पहले भी पवित्र बाइबल के रेफरेंसेस बताता हूँ, आज ये बताऊँगा कि हमने ये कहाँ से लिया, तो मेहरबानी करके नोट कीजिएगा। आज का जो पाठ हमने लिया था वो रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत, कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 15 अध्याय और उसकी 45 आयत 45 वर्स, यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 3 अध्याय और उसकी 16 और 18 आयत, यूहन्ना की इंजील उसके 5 अध्याय और उसकी 22 आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 3 आयत, गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 20 आयत, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 8 आयत। इन आयतों पे आप गौर कीजिएगा तो हमें आज की स्टडी, आज की शिक्षा के बारे में और मालूमात होगी। आने वाला वीक आप सबके परिवारों पर आशीष रहे। आने वाले वीक आप संडे को हमेशा चर्च जाएं, प्रभु की संगति में अपना दिन बिताएं, परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको अकल का दान दें। हम यहाँ पर सब परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन तमाम लोगों को प्रार्थना में याद करते हैं जो भूखे हैं, गमज़दा हैं, बीमार हैं या किसी और मुसीबत में हैं। प्रभु अगर आपकी पवित्र इच्छा हो तो आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने ताकि वो भी अपने दुखों से छूटकर आपका शुक्र अदा कर सकें। आने वाला सप्ताह आपके परिवारों पर आशीष रहे, यही हमारी दुआ है। शलोम।